ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है। अब एक सवाल और था जो कि लगातार सबके मन में होगा कि आखिर ये सवाल कहाँ है। ये सवाल था डबल इंजन की सरकार को लेकर कि डबल इंजन की सरकार के विकास को लेकर जनता के बीच में आखिर क्या रहा है। वो सवाल भी हमने जनता से पूछा और जब पूर्णिया प्रमंडल में तमाम जिलों में हमारी टीम पहुंची तो पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटों में सैंपल साइज हमारा 700 का था। 27% लोगों ने ही कहा है कि हाँ हम संतुष्ट हैं, लेकिन 33% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम असंतुष्ट हैं और 40% ने कहा अभी हमारी इस पर कोई राय नहीं, चुनाव नजदीक आएगा हम तब अपनी राय आपको बता पाएंगे। उसके साथ ही जब हमारी टीम अररिया जिले पहुंची तो 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, कुल सैंपल साइज हमारा 560 का था। 32% लोगों ने कहा कि हाँ हम सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन 39% लोगों ने कहा कि हम असंतुष्ट हैं। 29% लोगों ने कहा कि इसके बारे में अभी हमें स्पष्ट नहीं पता है। वहीं कटिहार जिले में 7 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज 800 का था। 24% लोगों ने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार से संतुष्ट हैं। वहीं 47% ने कहा कि हम असंतुष्ट हैं और 29% ने कहा कि हमको इसके बारे में अभी नहीं पता है। वहीं किशनगंज जिले में जब हमारी टीम पहुंची 4 विधानसभा सीटें हैं, सैंपल साइज 468 का रहा। यहां पर 19% लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन 64% लोग थे यहां पर जिन्होंने कहा कि हम असंतुष्ट हैं और 17% ने कहा कि इसके बारे में हमको पता नहीं। वहीं अगर हम पूरे प्रमंडल की बात करें 24 विधानसभा सीटें, सैंपल साइज कुल 2528 का था। 25.5% लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन 45% से अधिक लोगों ने यहां पर कहा है कि हम असंतुष्ट हैं और 28.75% लोगों ने कहा कि हमको पता नहीं है। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण जी आपसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से 45% लोग बोल रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, ये तो आपको खुश कर देने वाला आंकड़ा है। आपको क्या लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा या बीजेपी आगे आने वाले दिनों में इस समीकरण को साध लेगी? मैंने तो पहले ही कह दिया और एक लाइन में बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार इस सरकार को हटाना बहुत हो गया। ये जुमलेबाजी, ये भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे बिहार की जनता देख चुकी, इसलिए मुद्दे की राजनीति बिहार में हुई और मुद्दे की राजनीति तेजस्वी यादव जी ने शुरू किया है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से। आपने देखा है पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात की तो जनता को भरोसा है तेजस्वी यादव जी पर। जनता को विश्वास हो चुका है कि तेजस्वी यादव जी ही बिहार का भला कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया, बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। ये लोग तो झूठ फूट का ढोल बजाने का काम करते हैं। देखिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है, साक्षरता दर में बिहार कहाँ है, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार कहाँ है, बेरोजगारी में कहाँ है, हर मामले में बिहार। मतलब आपको लगता है कि इन तमाम वजहों के चलते जनता यहाँ पर असंतुष्ट रही। अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, अरुण जी का यह कहना है कि तमाम ऐसी वजहें आपने जनता को दे दी जिसके चलते जनता असंतुष्ट है आपसे। देखिए, अरुण जी को सिर्फ सत्ता में आने के व्याकुल है, आरजेडी को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था तो आज तक अपनी एजेंडा नहीं दे पाए थे कि क्या इनका प्रोग्राम रहेगा, क्या इनका विजन है, न कोई इनकी नीति, न कोई रोड मैप था। तो सिर्फ इनका रोड मैप एक ही है, किसी तरह जनता को दिग्भ्रमित कर सत्ता प्राप्त कर ले। जो इनकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, पूना काठ के हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है आग पे। और बिहार जिस जंगल राज और नरसंहारों से त्रस्त था और उससे निकल कर बाहर आया है, पुनः इन्हें उनकी मंशा पूरी नहीं होने जा रही है।